चलिए बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3। अब थर्ड पार्ट में हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या चीज़ हो रही है कि देखो सीरीज़ और पैरेलल दोनों मिक्स होकर भी एग्जामिनर सवाल पूछता है। लेट सपोज आपके सामने एक सर्किट नज़र आ रहा होगा, इस सर्किट में मुझे R1 की भी वैल्यू गिवन है, R2 की भी वैल्यू गिवन है, R3 की भी वैल्यू गिवन है। अगर एक सर्किट दोनों सूरतों में आ जाए तब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे टोटल रेजिस्टेंस के लिए। स्क्रीन पर देखो, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। लेट सपोज R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, R1 एंड R2 connected in parallel, so 1 upon R1 comma 2 is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 upon R1 कितना है 5 ओम्स, R2 कितना है मेरे पास 3 ओम्स। 1 डिवाइडेड बाई 5 क्या आंसर आ रहा है जनाब, आंसर आता है 0.2 ओम्स। 1 डिवाइडेड बाई 3 आंसर इज़ 0.33 ओम्स। इन दोनों को अगर हम ऐड करवाते हैं 0.2 प्लस इज इक्वल टू 0.5 ओम्स, इसका आंसर आ जाता है ये। लेकिन है 1 अपॉन R1,2। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई बोल दो या रेसिप्रोकल बोल दो कि जब मैंने इसको जब इन्वर्ट करूँगा यूँ करके ऊपर नीचे, तो ये वाली भी टर्म ऊपर नीचे हो जाएगी। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है। तो वो R1,2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.5 ओम्स करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.5, आंसर इज़ 2। R1,2 की कितनी रेजिस्टेंस आ गई 2 ओम्स। ठीक है, 2 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस आ गए। अब देखो, अब सर्किट की शक्ल चेंज हो जाएगी। अब सर्किट कैसा हो जाएगा, इधर स्क्रीन पर ही देखिएगा, इस तरह का और इस तरह का और ये करके ये बना R1,2 विच इज़ 2 ओम्स, R3 कितना था 6 ओम्स। अब ये दोनों सीरीज़ में आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सीरीज़ में सॉल्व कर दूँगा। ठीक है ना, सीरीज़ में सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस के लिए RT इज़ इक्वल टू R1,2 प्लस R3। तो RT इज़ इक्वल टू R1,2 कितना था 2 ओम्स प्लस R3 कितना था 6 ओम्स था। तो अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई सर्किट की, हमारे पास 8 ओम्स आ गए। सो 8 ओम्स इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सर्किट। तो मेरे बच्चे, एग्जामिनर एक सर्किट में दोनों चीज़ें भी दे देता है, लाइक सीरीज़ भी दे देता है, लाइक पैरेलल भी दे देता है। इट अप टू द एग्जामिनर। क्लियर। नाउ मूव ऑन द डिफरेंस, राइट डाउन। अच्छा, कभी कभी एक नंबर का सवाल आता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। ठीक है, तो मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख देता हूँ DC के और फिर AC के। DC के बेटा ये वाले पॉइंट्स आपको ना लाजमी याद करने हैं। नंबर 1, DC मीन्स द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। नंबर 2, इसमें क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नंबर 3, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक करंट ट्रैवल नहीं कर सकता, इट डज नॉट ट्रांसमिटेड करंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे शुरू में डज नॉट भी लिख सकते हैं ताकि आपको फिर याद हो। इट डजेंट ट्रांसमिटेड करंट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। नंबर 4 क्या, इट इजीली कन्वर्टेड DC टू AC कन्वर्टेड, बट विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। ठीक है, द लास्ट थिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ DC इज़ 0 हर्ट्ज़। 0 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये हो गई DC के पॉइंट्स। अब लास्ट पॉइंट्स देखें AC के। AC में क्या होता है,
it change its direction. Number one, it change its direction. Number two, it travel current in positive half cycle to negative half cycle. It means that the current is travel in the form of sine wave like this. इस तरह से ट्रेवल होता है करंट डीसी में. पॉइंट नंबर थ्री में क्या है? इट ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, इट इजीली ट्रांसमिटेड करंट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. नंबर फोर, it converted into DC with the help of converter. इसको आप कन्वर्टर भी कहते हो और रेक्टिफायर भी कहते हो. And the last thing, number 5, its frequency. Its frequency is minimum is 50 हर्ट्ज़. ये मेरे बच्चे सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लाजमी याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं. ठीक है ना? कोई भी मसला हो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.